जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लास में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे अलजेब्रा क्या होता है। इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रा में दो प्रकार के सिंबल्स को हमें पढ़ना पड़ता है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में जानना पड़ेगा। कांस्टेंट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जो भी वैल्यूज़ फिक्स्ड होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7 शो ऑन, जहाँ तक आप जा रहे हैं, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? ए सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इज कॉल्ड अ वेरिएबल्स। ऐसे सिंबल जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होते रहते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। एक्स का अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग वैल्यूज आ सकता है। एक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और इन्फिनाइट तक कुछ भी हो सकता है। वाई, जेड, अल्फ़ा, बीटा, आप कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by any fundamental operation plus, minus, divide, multiplication are called algebraic expression। algebraic expression हम उसे कहते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन के द्वारा किसी फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू ऐड हो, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 2x प्लस ऑपरेशन है अब +3 भी कांस्टेंट है, तो 2x + 3 एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। 5x² + 2x + 3 बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये ऊपर जो स्क्वायर है यानी कि 2 है, इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। अगर x का पावर 3 हो जाता है तो इसे हम क्यूब भी पढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है? अगर मैं ये कहूँ 2x + 3 क्या है, तो आंसर यही होगा 2x + 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसमें हम इक्वल टू का साइन लगा के 0 लगाते हैं या कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वो बन जाता है आपका अलजेब्रिक इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है और जनरली टीचर्स भी ये चीज़ शायद बच्चों के सामने डिफाइन नहीं करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो आप आज शायद समझ गए होंगे कि 2x + 3 अगर इक्वल टू 0 या कोई भी राइट साइड में वैल्यू नहीं पुट होता है, सिंपल ऐसे रहे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसमें इक्वल टू लगा के 0 या कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वही अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बाद अब हम चलते हैं टर्म्स। आखिर टर्म्स क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में जितने भी ऑपरेशन के थ्रू जितने भी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है उसे हम टर्म कहते हैं। जैसे 2x + 3, तो ये 2x एक टर्म है प्लस 3 एक टर्म है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x एक टर्म है प्लस 3 एक टर्म है। चलिए आगे चलते हैं। अब टर्म कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो मीन्स एक, यानी कि जिसमें टर्म की संख्या अगर एक होता है तो उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 5x अकेला है तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। -7 अकेला है तो उसे मोनोमियल कहेंगे। 4x² अकेला है तो इसे हम मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म आते हैं, 2x + 7। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x एक टर्म है, 7 एक टर्म है और प्लस तो एक ऑपरेशन है, तो प्लस को हम टर्म में नहीं काउंट करते हैं, ये एक ऑपरेशन है। तो 2x और 7 कितने हुए? 2, यानी कि इसीलिए इसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। 7x एक टर्म है, 9y एक टर्म है, इन दोनों को एक साथ बाइनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें 2 है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं इसके। अब आते हैं ट्राइनोमियल। आखिर ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें 3 टर्म हो, x, y, z, अल्फ़ा, बीटा, गामा, कुछ भी 3 टर्म होते हैं, उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं।
यहाँ ऑपरेशन हम नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि टर्म कितने हैं। जिसमें 3 टर्म हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके बाद बच्चों आता है क्वाड्रिनोमियल। कई बार कई बुक्स में हम देखते हैं कि ट्राइनोमियल के बाद डायरेक्ट पोलिनोमियल दिया जाता है, वो भी सही है। अदरवाइज मेरा जहाँ तक नॉलेज है आप इसको क्वाड्रिनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिनोमियल का मतलब होता है 4। आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, जिसके 4 साइड हो। इसी प्रकार से जिसके 4 टर्म होते हैं उसे हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। यहाँ पे देखिए 1 टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म। इसीलिए 4 टर्म वाले को हम क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। अब आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसे कहते हैं? पोलिनोमियल हम उसे कहते हैं मोर देन 4 टर्म। 4 टर्म से ज़्यादा जितने भी टर्म हो उसे हम पोलिनोमियल में काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। पोलिनोमियल के बाद एक कंसेप्ट और है, इसको देख लीजिए, कॉफिशिएंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों में। -7x² y, यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि -7 क्या है? कॉफिशिएंट है। किसका? x² y का। जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल का वो कॉफिशिएंट होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 3x² तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा आपका? कॉफिशिएंट हो जाएगा। कॉफिशिएंट के बाद हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म। आखिर कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें जो भी टर्म कांस्टेंट होता है ना, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। आपने इसी वीडियो में देखा होगा कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू चेंज ना हो सके, उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2/3 इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। x का हो सकता है, y का हो सकता है, लेकिन 2/3 का नहीं हो सकता है। इसीलिए इस एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट हो गया, इसीलिए इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। एक कंसेप्ट और है लाइक टर्म। लाइक टर्म किसे कहते हैं? लाइक टर्म में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वेरिएबल्स क्या है। अगर वेरिएबल्स एक जैसा है, यहाँ पे एक्स वाई आप देख रहे हैं, यहाँ एक्स वाई देख रहे हैं, दोनों वेरिएबल एक जैसा है, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो, चेंज भी हो, हमें इसे नहीं देखना है। अगर वेरिएबल एक जैसा हो जाता है तो उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होता है? अनलाइक टर्म में भी वही कंडीशन है। अगर हम वेरिएबल एक जैसा होता है तो लाइक टर्म होगा, अगर एक वेरिएबल एक जैसा नहीं होता है तो अनलाइक टर्म होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x और y है, दोनों एक जैसा नहीं है, इसीलिए ये अनलाइक टर्म कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और लाइक करें। आने वाले समय में अलजेब्रा से रिलेटेड और भी वीडियोज़ में डालता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।